गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत सिंह, ग्लोब मिल पैसिव म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से आज आपको मैथ्स 2 स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 2 समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं की गुणधर्म और उनके प्रमेय के बारे में आज हम लोग बात करेंगे करके। तो सबसे पहले यहाँ पर समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखा समांतर रेखा होता है कि एक ही प्रतल में स्थित, परंतु प्रतल मतलब कैसा होगा? जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये प्रतल हो गया, राइट। अभी यहाँ पे अगर हम लोग प्रतल बनाएंगे, ये दो रेखा है, राइट। ये मेरा बोर्ड एक प्रतल है। प्रतल मतलब एक बंद आकृति जो है। अब इसमें रेखा एल और रेखा एम, ये दोनों रेखा सामने सामने जा रही है, लेकिन इस प्रतल पर कहीं पर वो मिलेंगी नहीं, प्रच्छेदित नहीं करेंगी। मतलब ये दोनों रेखा इस प्रतल पर कहीं प्रच्छेदित नहीं करेंगी, वो आगे बढ़ते जा रही है। रेखा मतलब दोनों तरफ बढ़ रही हैं और दोनों मिलेंगी नहीं। तो ऐसी रेखा को हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। तो एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रच्छेदित न करने वाली रेखा को समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो परिभाषा हो जाती है समांतर रेखा की, समांतर रेखा एक ही प्रतल में स्थित एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रच्छेदित न करने वाली रेखाओं या रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर ये इसकी परिभाषा हो गई कि अगर दो रेखा है एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रच्छेदित न करने वाली, मतलब एक दूसरे को जाकर वो मिलेंगी नहीं। ये दोनों आगे हम बढ़ाते जाएंगे, इससे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये मिलेंगी नहीं एक दूसरे को। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये आपका समांतर रेखाएं हो गया। अभी इसमें आगे गुणधर्म है कि अगर दो रेखा समांतर है और एक तिर्यक रेखा है, बराबर, तो ये आपकी परिभाषा हो गई समांतर रेखाएं की। अब इसके बाद हम लोग इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि अगर वो रेखा समांतर है और एक तिर्यक रेखा है तो कितने कोण बनेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी कोणों की जोड़ियां बनेगी, बराबर। तो इसे मैं रफ करता हूँ, ये परिभाषा है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। अगर दो रेखा समांतर है और एक तिर्यक रेखा है, राइट, यहाँ पर देखिए दो रेखा समांतर है, का हम नाम दे देते हैं यहाँ पर दो रेखा समांतर है, इसका नाम है एल एम और यहाँ पर इसका एन, बराबर। तो कुल कितने कोण बन रहे हैं? आपको 8 कोण दिख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8। अगर दो रेखा समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा होती है तो कुल 8 कोण बनते हैं। कुल कितने कोण बनते हैं? 8 कोण। अभी इसका मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी डी। ये 4 हो गए, ए बी सी डी। बाद में ई एफ जी एच। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोड हो गए। तो यहाँ पर आपके 8 कोड है। तो इन कोडों में क्या एक दूसरे में संबंध है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है संगत कोडों की जोड़ियां। कौन सी? संगत संगत कोडों की जोड़ियां। पहला यहाँ पे समझिए, हमने संगत कोड लिया करके पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डी, देखिए ये दो रेखा समांतर है, एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण, मतलब तिर्यक रेखा के इस तरफ 4 कोण है, दो ये 4। लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और रेखा के अगर ऊपर है तो यहाँ पर भी ऊपर, मतलब डी और एच। तो कोण डी और कोण एच, तो ये इनकी जोड़ियां हो गई, राइट। कोण डी और कोण एच। इसी तरह से कोण सी और कोण जी। कोण सी, कोण जी, तो ये संगत कोण हुए। मतलब रेखा समांतर है और एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने, अगर ऊपर है तो ऊपर की तरफ ये दोनों कोण, अगर नीचे है तो नीचे की तरफ सी और जी, तो ये कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ये संगत कोणों की जोड़ियां हो गई, राइट। इसी तरह से दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दाहिनी तरफ तो ए और ई, कोण ए, कोण ई, कोण बी और कोण एफ। तो ये हमारे क्या हो गए? संगत कोण हो गए। कोण बी और कोण एफ, कोण ए और कोण ई, ये हमारे संगत कोण हो गए, राइट। तो ये हमारे संगत कोणों की 4 जोड़ियां होती है। कितनी जोड़ियां होती है? 4 जोड़ियां होती है। पहला डी एच सी जी, नीचे है तो नीचे है एक ही तरफ। अब हम लोग दाहिनी तरफ जा रहे हैं, ऊपर ए, कोण ए तो कोण ई, कोण बी तो कोण एफ। तो ये संगत कोणों की 4 जोड़ियां होती। इसी तरह से एकांतर कोणों की जोड़ियां। एकांतर कोणों की जोड़ियां। एकांतर कोण में यहाँ पे दो होता है, एक तो अंत और दूसरा बाय। तो हम लोग यहाँ पे ये अंत कोणों की जोड़ियां बताएंगे, जैसे कोण सी और ई। एकांतर कोण क्या होता है कि जब दो रेखा समांतर होती है और एक तिर्यक होती है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जेड बनता है। देखिए यहाँ से जाएंगे, इस तरह से नीचे आएंगे और इस तरह से, तो ये सी और ई। तो यहाँ पे दो जोड़ियां बनती है, कोण सी और कोण ई, क्रॉस है, एक सी और ई। इस तरह से ये जेड बन रहा है आपका एकांतर कोण। दूसरा बी, यहां से देखेंगे जेड बन रहा है आपका उल्टा बी और एच, कोण बी और कोण एच। तो ये एकांतर कोणों की अंतर, मतलब अंदर के तरफ की एकांतर कोणों की जोड़ियां हैं। इसी तरह से यहाँ से बाय एकांतर कोणों की जोड़ियां। बाय मतलब बाहर, बाय एकांतर कोणों की जोड़ियां। यहाँ पे देखिए डी, बाय मतलब बाहर की तरफ है, मतलब ये हमने समांतर रेखा के अंदर की तरफ की कोणों की जोड़ियां बताई थी। अभी बाहर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कौन है? डी। अभी ये अगर डी है तो अगर जेड बनाएंगे तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ। तो कोण डी, कोण एफ। ये देखिए, ये अगर आपका जेड इस तरह से बन रहा है तो आप देखेंगे ये ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आएगा।
मतलब रेखा के दोनों विपरीत होंगे, ध्यान रखिएगा, तो रेखा के दोनों विपरीत होंगे। अगर ये बाहर है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, राइट। तो कोण डीएफ। दूसरा ए, अगर इस तरह से जेड बन रहा है तो ए बाहर है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे रेखा के दूसरी तरफ नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये भी बाहर की तरफ है, तो ए और कोण जी। तो ये हमारा क्या हो गया, बाएं एकांतर कोणों की जोड़ियां। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, देखिए ध्यान से, दो रेखा समांतर है, वो एक तिर्यक है, तो इस तरह से जेड आपका बन रहा है, तो यहाँ पे ये तिर्यक रहेगा। मतलब ये कैसा है कि दोनों विपरीत होंगे, लेकिन अंदर है तो अंदर की तरफ, ये अंदर है तो अंदर की तरफ, बी और एच, सी और ई, ये एकांतर कोणों की अंतर जोड़ियां हैं। और बाह्य जोड़ियां क्या हो गई, ये दोनों रेखा समांतर है और ये तिर्यक है, तो ये आपका डी है तो दूसरी तरफ एफ, ए है तो दूसरी तरफ जी, तो एकांतर कोणों की ये बाह्य जोड़ियां हो गई। इसी तरह से तिर्यक रेखा के बने अंतःकोण, अभी ये तो हमारे पास संगत कोणों की जोड़ियां और एकांतर कोण की जोड़ियां हो गई। इसमें चार जोड़ियां हैं, दो अंतः, दो बाहर, और संगत कोणों की भी हमारे पास चार जोड़ियां हो गई। अभी दूसरा एक गुणधर्म आता है कि ये दो रेखा समांतर होती है, इसके अंदर के कोण को अंतः कोण बोलते हैं। सी और एच ये अंतः कोणों की जोड़ियां हैं। बी और ई ये भी हमारे अंतः कोणों की जोड़ियां हैं। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे अंतः कोणों की जोड़ियां। अगर इसे हमने नंबर 1, अंतः कोणों की जोड़ियां। इसमें दो जोड़ियां हैं, दोनों एक ही तरफ होंगे। अंतःकोण मतलब दो रेखा समांतर है, एक तिर्यक है, तो तिर्यक के दोनों या तो बाएं तरफ या तो दाएं तरफ, तो सी और एच, कोण सी और कोण एच। दूसरा बाएं, यहाँ पे दाहिनी तरफ देखेंगे तो बी और ई, कोण बी और कोण ई। तो ये हमारे क्या हो गए, अंतःकोणों की जोड़ियां हो गई। कौन सी जोड़ियां हो गई, ये अंतःकोणों की जोड़ियां हो गई। फिर से रिपीट करता हूँ, दो रेखा समांतर है, एक तिर्यक है, तो दोनों अंदर की तरफ के बने कोण को क्या बोलेंगे, अंतःकोण। और दोनों दूसरी तरफ है, दोनों मतलब एक बाएं तरफ है और दूसरा दाहिने, तुम्हारा दाहिना हाथ जिस तरफ से आप लिखते हो दाहिना हाथ है, तो दाहिने तरफ जो है इसको क्या बोलेंगे, अंतःकोणों की जोड़ियां। तो इस तरह से आपकी दो रेखा अगर समांतर है और एक तिर्यक रेखा है, तो कुल 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं, 8 कोण। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में अल्फाबेट लिया है, नाम दिया है ABCD EFGH। यहाँ पे संगत कोणों की कुल 4 जोड़ियां हैं, बराबर। संगत कोण मतलब दोनों समांतर रेखा के एक ही तिर्यक, दो रेखा समांतर है और एक तिर्यक रेखा है, तो उसके एक ही तरफ बने कोणों जो की जोड़ियां होती है उसे संगत कोण की बोलते हैं। जैसे DHCG, फिर AEBF। तो इस तरह से संगत कोणों की 4 जोड़ियां हो गई। एकांतर कोण मतलब दो रेखा समांतर है, एक तिर्यक है, तो एक बाएं तरफ होगा तो दूसरा दाएं तरफ, लेकिन अगर अंदर है तो अंदर की तरफ, बाहर है तो बाहर की तरफ। तो इस तरफ से क्रॉस हो गया, एक तरह से जेड आपका बनता है, तो सी और ई, बी और एच, इसी तरह से डी और एफ और ए और जी। तो ये आपके अंतःकोणों, एक अंतःकोणों की भी 4 जोड़ियां हो गई, दो अंदर दो बाहर। अब आते हैं अंतःकोणों की जोड़ियां। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब दो रेखा समांतर होती है और तिर्यक रेखा है, तो उसके एक ही तरफ या बाएं तरफ या दाएं तरफ के अंदर के कोणों की जोड़ियां को क्या बोलते हैं, अंतःकोणों की जोड़ियां। अब इसके आगे हम लोग इसके प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या जानना है कि एकांतर कोण क्या है, अंतःकोण क्या है और संगत कोण क्या है। तभी हम उसके प्रमेय और उसके गुणधर्म के बारे में जान सकते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं रफ करने वाला हूँ इसे। देखिए इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण गुणधर्म दिए हैं, जैसे यहाँ पे
अगर दो रेखा समांतर है और अगर देखेंगे तो तिर्यक रेखा और इसमें एक प्रच्छेदन हो रहा है, मतलब दोनों क्रॉस कर रहे हैं, बराबर एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुल 4 कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं? 4। तो दो रेखा जब एक दूसरे को प्रच्छेदित करती तो वहां पे 4 कोण बनते हैं, राइट। चलिए देखिए, ऊपर भी है नीचे भी, यहाँ पे भी 4 कोण बने हैं। तो यहाँ पे तो ये जो दो रेखाएं हैं और इनके जो प्रच्छेदित करती हैं, तो यहाँ पे जो 4 कोण बनते हैं तो उनके सम्मुख कोण सर्वांसम होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। बी और डी का मान बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ पे कोण ई बराबर कोण जी, कोण एच बराबर कोण एफ। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि परस्पर प्रच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोण सर्वांसम होते हैं। तो इन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो जब ये दो रेखा प्रच्छेदित करती हैं तो यहाँ पे जो 4 कोण बनते हैं तो इनके सम्मुख कोण सर्वांगसम होंगे, तो ये कारण रहता है शीर्षाभिमुख कोण। ये आगे चल के आप लोग जब त्रिभुज सर्वांगसम करेंगे या और भी कुछ करेंगे तो वहां पर ये हमें जानकारी का ये रहता है कि हमें कारण लिखना होता है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई कोण ए और कोण सी क्यों बराबर है, क्योंकि उसका कारण है शीर्षाभिमुख कोण। तो आप शीर्षाभिमुख कोण को जानिए कि जब दो रेखा प्रच्छेदित करती, चाहे वो त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, बस हमें खाली ये देखना है कि दो रेखा इस तरह से कट रही हैं, तो यहाँ पे जो 4 कोण बनेंगे तो आमने सामने के कोण सर्वांगसम हो जाएंगे। मतलब कोण ए बराबर कोण सी बराबर और कोण बी बराबर कोण डी। तो इस तरह से इन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो है यही आपको आगे बहुत काम देंगी। किसी भी कोड को समरूप करना है या सर्वांगसम करना आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इसका में उपयोग करना होता है, शीर्षाभिमुख कोड। दूसरा, रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। अभी रैखिक युगल कोण क्या होता है? जब एक रेखा सीधी रेखा होती है और ऐसे एक वहां पे एक रेखा तिर्यक है, तो ये जो दोनों कोण बनते हैं इनको रैखिक युगल कोण कहते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ए और डी, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, कोण सी प्लस बी बराबर 180 अंश, कोण ई प्लस एच बराबर 180 अंश, कोण एफ और जी बराबर 180 अंश। तो इस तरह से देखिए 4 बने हैं। या कोण ए प्लस बी बराबर 180 अंश। एक ही रेखा पर अगर दो कोण है तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। इसी को बोलते हैं रैखिक युगल कोण संपूरक होते हैं। क्या रीजन रहेगा? रैखिक युगल कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। संपूरक रैखिक युगल कोण संपूरक होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। संपूरक मतलब 180 अंश, कोट पूरक मतलब 90 अंश। ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। संपूरक मतलब 180 अंश। ये कब होगा? जब रेखा आपकी सीधी होगी और यहाँ पर एक तिर्यक। तो इस तरह से यहाँ पे दो कोण बनेंगे, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। देखिए, ये ऐसी सीधी रेखा होगी और इस पर दो कोण अलग अलग बनेंगे और इन दोनों का योगफल क्या होगा? 180 अंश होगा। इसे ही बोला जाता है रैखिक युगल कोण। क्या कहा जाता है? रैखिक युगल कोण। तो देखिए ये सब कब होगा? जब आपकी रेखा समांतर होगी, बराबर। अभी यहाँ पे दिया है कि अगर संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम है, अगर यहाँ पर ये रेखा समांतर है या एक जोड़ी इसकी समांतर है, संगत कोणों की अगर एक जोड़ी समांतर है, जैसे डी और एच समांतर है, तो इसका मतलब बाकी अन्य, क्योंकि हमने दिखाया था ना यहाँ पे 4 जोड़ियां होती है, तो चारों जोड़ियां भी सर्वांगसम हो जाएंगी। अगर संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम होगी तो आपकी चारों जोड़ियां भी सर्वांगसम हो जाएंगी। मतलब डी और एच बराबर है तो बाकी ए और ई भी बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर कोण डी बराबर एच ये दिया गया है, बराबर, तो बाकी जोड़ियां भी डी और एच है तो सी और जी, इसी तरह से ए और ई,
और बी और एफ, कोण बी और एफ भी सर्वांगसम हो जाएंगी, बराबर, यह भी सर्वांगसम हो जाएंगी। कारण क्या रहेगा, संगत कोणों की अगर एक जोड़ी सर्वांगसम होती है तो बाकी जोड़ियां भी सर्वांगसम हो जाती है, ये इसके गुणधर्म है। इसी तरह से एकांतर कोण, अगर कोई भी एक एकांतर कोण है, जैसे यहाँ पर सी और ई, बी और एच क्रॉस है, तो अगर ये दोनों एक जोड़ी सर्वांगसम हो गई तो बाकी जोड़ियां भी अपने आप सर्वांगसम हो जाएंगी। समझ आ रहा है, ये इसका चौथा गुणधर्म है कि अगर एक जोड़ी एकांतर कोणों की सर्वांगसम है, बराबर, अगर ये दिया गया है कि एक जोड़ी सर्वांगसम है तो बाकी जोड़ियां भी सर्वांगसम हो जाएंगी। कारण क्या रहेगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण कसौटी से। इसी तरह से अगर अंतःकोणों का योगफल 180 अंश है, बराबर, तो बाकी भी कोण 180 अंश हो जाएंगे। समझो ये रेखा समांतर नहीं दिया गया है, लेकिन हम इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश आ रहा है, तो बाकी भी कोण 180 अंश के हो जाएंगे। तो ये हमारा ये पांचवा इसका गुणधर्म है कि कोण सी प्लस कोण एच अगर 180 अंश है तो यहाँ पे बाकी कोण भी, जैसे कोण बी प्लस कोण ई का भी मान 180 अंश हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से अगर अंतःकोणों का एक योगफल 180 अंश है तो बाकी का भी योगफल 180 अंश होगा, बराबर। तो इस तरह से इसके 5 अन्य गुणधर्म भी हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे अंतःकोण का प्रमेय है कि दो समांतर रेखा के किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण परस्पर संपूरक होते हैं। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे दो रेखा समांतर है, एम और एल, और ये तिर्यक रेखा है एन। यहाँ पर चार कोण बन रहे, ए बी सी और डी। यहाँ पे क्या बोला है कि दो समांतर रेखा के किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा की एक ही ओर स्थित बने अंतःकोण, जैसे बी और सी और ए प्लस बी, ये जो है ये संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 अंश है। तो यहाँ पे हमें दत्त में क्या दिया है कि रेखा एम समांतर है रेखा एल के। साध्य में करना है यहाँ पर पहला कि ए प्लस बी मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। दूसरा करना है कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, राइट। अब यहाँ पे हमें उपपत्ति, अभी यहाँ पे ये कोण हमें अंतःकोण जो है, अभी हमने इसके पहले बताया था ना कि अंतःकोण का योगफल 180 अंश। अभी हमारा ये प्रमेय है, प्रमेय है मतलब इसे हमें सिद्ध करके बताना है कि इसका योगफल 180 अंश ही क्यों होता है, क्यों और दूसरा नहीं होता है। तो यहाँ पर इसकी तीन संभावनाएं हैं। पहली संभावना है क्या, पहली है कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर एक
यहाँ पर छोटा होगा 180 अंश से, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश से अधिक भी मान लेते हैं, और तीसरी संभावना है कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि तीन संभावनाओं में पहले एक एक संभावनाओं को हम लोग तलाशेंगे कि भाई ये हो सकता है क्या, तो हम ये हमें मालूम पड़ेगा कि ये संभव नहीं है, तो हम दूसरे पे जाएंगे कि अगर पहला नहीं है तो दूसरा संभव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी हमें ये जानकारी मालूम पड़ेगी कि ये 180 से बड़ा नहीं हो सकता, तब हम अपने आप समझ जाएंगे कि अगर ये दो संभावना नहीं, इसका मतलब ये तीसरी संभावना 180 अंश की है करके। तो सबसे पहले यहाँ पर कि पहला अगर हम लोग ये मानते हैं कि ये एक कोण ए, पहला कि कोण ए प्लस कोण बी छोटा 180 अंश से, अगर ये सत्य है, ये हमने माना कि ये सत्य है, लेकिन क्या होगा कि अगर एम और एल को हम लोग बढ़ाएंगे बराबर, और इसके एक ही तरफ ए और बी है कोण, तो ये क्या होगा, ये परस्पर प्रच्छेदित नहीं करेंगी, तो इसका मतलब कि ये इनका माप 180 अंश से छोटा नहीं होगा। ऐसा यूक्लिड के मतलब कि अगर ये दो रेखा समांतर है तो इनके बीच के कोण 180 अंश से कम हो ही नहीं सकते हैं बराबर। तो इसलिए हमारी पहली संभावना जो है ए प्लस बी की, ये गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह असंभव है, यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी लेस देन 180 अंश, यह असंभव है। कैसा है? असंभव है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि अगर दो रेखा समांतर होती है तो उनके बीच के अंतर कोण 180 अंश से छोटा नहीं हो सकता है। अब हम लोग जाते हैं दूसरी तरफ कि दूसरी संभावना पे कि अगर कोण ए प्लस कोण बी बड़ा है 180 अंश से, ऐसा अगर हम लोग मानते हैं, ये सत्य है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो जाता है कि ये जो है ए प्लस बी, अगर दोनों रेखा समांतर है तो इनके बीच में यह भी संभव नहीं है कि ये दोनों का योगफल 180 अंश से अधिक हो बराबर। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, तर्क गलत हो जाता है। तो इस तरह से ए प्लस बी ग्रेटर देन 180 अंश, यह भी असंभव है। तो इसलिए हमारा ये तीसरा तर्क आ जाता है कि अगर दोनों तर्क गलत है तो हमारा डायरेक्टली आ जाता है कि कोण ए प्लस बी बराबर 180 अंश, यह सत्य है और यह संभव भी है। मतलब कोण ए प्लस बी का मान 180 अंश ही होगा, यह संभव है बराबर। तो इस तरह से हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं। ये आपको सिद्ध करने के लिए आएगा नहीं, लेकिन ये खाली हमें जानना है कि दो रेखा अगर समांतर होती है तो इनके अंतःकोणों का योगफल 180 अंश ही होता है। क्या होता है? 180 अंश ही होता है, न तो अधिक होगा न तो कम होगा। तो इस प्रमेय के आधार पर हमने ये सिद्ध किया कि अंतःकोणों का योगफल समपूरक होता है। कैसा होता है? समपूरक होता है। क्लियर? ये प्रमेय थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमने उतना बड़ा नहीं किया, तो आपको खाली संक्षिप्त में बता दिया कि इसका योगफल 180 अंश से कम यह भी संभव नहीं है, क्योंकि जब दो रेखा समांतर होती हैं और उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो उनका योगफल हमेशा ना तो 180 अंश से छोटा ना 180 अंश से बड़ा होता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट है प्रमेय हमारा कि दो समांतर रेखा को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर निर्मित संगत कोण का माप समान होता है। जो हमारा प्रमेय है, दो समांतर रेखा को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, खाली आपको डायरेक्टली कि पहला दो समांतर रेखा बनाएंगे हम, और एक तिर्यक रेखा,
इसका कोण एल एम यहाँ पर एन और इसका मान है ए सी और बी। हम हमें जानकारी क्या दिया है, दत्त क्या है, रेखा एल समांतर रेखा एम और तिर्यक रेखा रेखा एन यह तिर्यक रेखा है। कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा। साध्य में सिद्ध क्या करना है यहाँ पर कि कोण ए बराबर कोण बी, हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर बी कि ये जो एकांतर कोण है, ये हमारे सॉरी संगत कोण है, ये सर्वांगसम होते हैं। मतलब संगत कोण सर्वांगसम होते हैं जो रेखा के एक ही तरफ होते हैं। तो हमारी उत्पत्ति यहाँ पे चालू होगी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कारण क्या रहेगा, अभी हमने बताया था कि रेखा के एक ही तरफ अगर इस तरह से कोण बनते हैं तो इन्हें रैखिक युगल कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक युगल कोण। तो रैखिक युगल कोण के मापों का योगफल 180 अंश होता है। दूसरा कि सी और बी, तो मतलब कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। हमने बताया था ना, जब दो रेखा समांतर होती है तो उनके अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर रेखाओं समांतर रेखाओं के अंतःगुणधर्म के अंतःकोणों के गुणधर्म। तो इस तरह से कोण बी प्लस कोण सी का मान 180 अंश होगा। अब देखिए, पहला कथन में ए और सी का मान 180 अंश, दूसरे में बी और सी का मान 180 अंश है। तो दोनों का दाहिना भाग 180 अंश है, तो दोनों का बायां भाग भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ए प्लस सी बराबर कोण बी प्लस कोण सी। तो यहाँ पे दोनों का सी कैंसल हो गए, क्या हो जाएगा आपका कोण ए बराबर कोण बी। जो कि हमें सिद्ध करना था कि दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर उसके एक ही ओर बने संगत कोणों के मापों का योगफल बराबर होता है। मतलब कोण ए का मान कोण बी के बराबर हो जाएगा, कोण ए का मान कोण बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कोण बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया कि दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा के बने एक ही तरफ बने एकांत संगत कोणों के मापों का योगफल एक या सॉरी संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। फिर से हमें दत्त हमें क्या जानकारी दिया है कि रेखा एल समांतर रेखा एम है, रेखा एन तिर्यक रेखा है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी ये संगत कोण है, क्योंकि रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और एक ही दिशा में ऊपर है तो ऊपर की तरफ दोनों कोण बराबर है। सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमने सिद्ध किया कि कोण ए प्लस सी, मतलब कोण ए और सी का मान कितना हुआ 180 अंश, कारण रैखिक युगल कोण। दूसरा बी और सी, क्योंकि ये भी अंतःकोण है, समांतर रेखाओं के अंतःकोणों के गुणधर्म से दोनों बराबर हो गए, तो सी और सी कैंसिल हो गया, तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया। तो इसे इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं तीसरा प्रमेय पे कि दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर निर्मित एकांतर कोण के माप समान होते हैं।
समझिए इस कोण को मैंने डी, सी और इसको बी लिया, बराबर। हमें जानकारी क्या दिया है यहाँ पे, दो समांतर रेखा है, मतलब रेखा एल, दस रेखा एल समांतर रेखा एम, रेखा एन यह तिर्यक रेखा है, साध्य हमें सिद्ध करना है कोण डी बराबर कोण बी। क्योंकि क्या था कि दो समांतर रेखा को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर निर्मित एकांतर कोण के माप समान होते हैं, बराबर। तो हमें डी बराबर बी सिद्ध करना है। तो हमारी उत्पत्ति, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोण सी प्लस डी, कोण सी प्लस डी बराबर 180 अंश। देखिए एक एक ही रेखा है और ये दोनों कोणों के माप क्या है, 180 अंश है। कारण क्या रहेगा, रैखिक युगल कोण। कौन सा रहेगा कारण, रैखिक युगल कोण। क्योंकि एक ही रेखा पर है, चाहे वो नीचे हो या बाजू में या ऊपर हो, लेकिन यहाँ पे इन दोनों पूरा ये कोण जो बन रहा है 180 अंश बन रहा है, राइट। इसी तरह से कोण सी प्लस बी 180 अंश। कारण क्या रहेगा इसका, अंतःकोण, अंत समांतर रेखाओं के अंतःकोण के गुणधर्म, समांतर रेखा, समांतर रेखाओं के अंत कोणों के गुणधर्म, कोणों के गुणधर्म। दो रेखा जब समांतर होती हैं तो उनके बीच में अंतःकोण बनते हैं, कोण सी और डी ये अंतःकोण है, तो इनका योगफल कितना रहेगा, 180 अंश रहेगा। कितना होगा, 180 अंश होगा। अब क्या करेंगे, देखिए कथन एक और दो आ गए, हमें दोनों तरफ बाएं तरफ 180 अंश आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी प्लस कोण डी बराबर कोण सी प्लस बी, कथन एक व दो से। ये हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी, कथन एक व दो से, कि दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है, राइट। अब देखिए कोण सी दोनों तरफ बराबर है, तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण बी। क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण बी। तो इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो गया है कि कोण डी और बी बराबर है। तो फिर से देखिए, दत्त हमें जानकारी क्या दिया है कि दो रेखा समांतर है और एक तिर्यक रेखा है, और हमें सिद्ध करना है कि इसके एकांतर कोण हम सर्वांगसम होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तो हमने जो जानकारी दिया उसे लिख लिया, सिद्ध करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सी और डी, कोण सी और डी का मान कितना है, 180 अंश है। कारण क्या रहेगा, रैखिक युगल कोण। कौन सा कारण, रैखिक युगल कोण, सी और डी का मान 180 अंश है। दूसरा, सी और बी क्योंकि समांतर रेखा के अंदर की तरफ बने कोण हैं, तो इनका भी माप कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। समांतर रेखाओं के अंतर कोण के गुणधर्म से अब क्या करेंगे, दोनों बराबर हैं, कथन एक व दो, दोनों का मान 180 अंश है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सी प्लस डी और यहाँ पर लिखेंगे कोण सी प्लस बी, और दोनों का कोण सी सी कैंसिल हो गया, तो कोण डी बराबर कोण बी। क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण बी। तो यही हमारा सिद्ध करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो अगर समांतर रेखा होती है तो कैसे उसके 8 कोण बनते हैं, बराबर। उसके बाद संगत कोणों की जोड़ियां हमने पढ़ा, एकांतर कोण की जोड़ियां पढ़ा, और बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ियां, अंतःकोण कोणों की जोड़ियां, और साथ में उसके गुणधर्म। और अंतःकोण का प्रमेय क्या होता है कि जब दो समांतर रेखा होती हैं किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने स्थित कोण के माप क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि दो रेखा अगर समांतर होती है और तिर्यक रेखा के बने संगत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, और एकांतर कोण भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं।
तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। तो देखिए ये बहुत ही सरल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको। कि अगर दो रेखा समांतर होती हैं, पहली बात समांतर रेखा किसे कहते हैं, जब दो रेखा एक ही प्रतल में अगर दो रेखा प्रच्छेदित न करें, मतलब उससे हम आगे बढ़ाएंगे वो प्रच्छेदित नहीं करेंगी, तो ऐसी रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? समांतर रेखा। और जब दो रेखा समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा है, तो इस तरह से यहाँ पर कुल 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से कुल 8 कोण बनते हैं, बराबर। फिर इस 8 कोणों में तुम्हारे पास जोड़ियां हैं, संगत कोणों की 4 जोड़ियां हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोण ए से जाएंगे, कोण ए बराबर कोण ई, ये संगत कोण हो गए। कोण बी बराबर कोण एफ, दोनों रेखा के और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, और ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, ऐसे कोणों को संगत कोण बोलते हैं, ध्यान में रखना। क्योंकि ये सब आपको सर्वांगसम करना होगा, सिद्ध करना होगा, तो वहां पर इसका उपयोग किया जाएगा। और इसके बाएं तरफ आएंगे, देखेंगे डी और एच, ये दोनों संगत कोण हैं। सी और जी, ये दोनों संगत कोण है, सी और जी। तो इस तरह से 4 जोड़ियां संगत कोणों की हो गई। अब आते हैं हम लोग एकांतर कोण। एकांतर कोण में भी 4 जोड़ियां होती, 2 अंदर 2 बाहर, जिसको जेड बोलते हैं। तो कोण सी और कोण ई दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से देखिए आपका जेड बन रहा है। कोण बी और एच, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये आपकी संगत कोणों की जोड़ियां हैं, अंतर कोण की। फिर से बता रहा हूँ, देखो बी और एच, सी और ई एक जोड़ी है। इसी तरह से कोण डी, ये बाहर है, तो यहाँ पे भी बाहर है। एफ, देखिए जेड बन रहा है आपका, तो ये ऊपर है और यहाँ पे भी ये बाहर की तरफ है। इसी तरह से ये जेड बन रहा है, देखिए ये ऊपर ए और इस तरफ में से नीचे जी। तो इस तरह से कुल आपकी 4 जोड़ियां एकांतर कोण की और 4 जोड़ियां संगत कोणों की सर्वांग सम होती है, बराबर। उसके बाद अंतःकोण, यहाँ पर 2 अंतःकोणों की जोड़ियां बन रही है, कोण सी और एच। जब दो रेखा समांतर होती है तो सी और एच, इनका योगफल 180 अंश होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक कोण का माप दिया है, दूसरे कोण का माप ज्ञात करना है, तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे। इसी तरह से कोण बी और ई, कोण बी और ई का मान कितना होगा? 180 अंश होगा, बराबर। क्योंकि ये भी अंतःकोण है, तो यहाँ पर हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। और हमने क्या देखा कि अगर दो रेखा इस तरह से प्रच्छेदित करती है तो कुल यहाँ पे 4 कोण बनेंगे। देखिए, तो चारों कोणों में आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कोण ए और कोण सी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कभी कोण ए का मान 60 है तो कोण सी का भी मान क्या हो जाएगा? 60 है। तो इस तरह से हमें ज्ञात करना होगा। अभी हम लोग सिंगल सिंगल देख रहे हैं, लेकिन इसका हमें उपयोग करना होता है। हम जब सवाल को हल करते हैं त्रिभुज या चतुर्भुज, तब वहां पर ये सारे गुणधर्मों का हमें उपयोग करना है। जिस बच्चे को सारे गुणधर्म याद हो जाएंगे, समझ में आएगा, वही बच्चा कर सकता है, बराबर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, कोण ए और सी, कोण बी और डी, क्लियर। इसी तरह से कोण ई और जी, यहाँ पे ये शीर्षाभिमुख है, एफ और एच, ये हमारे कोण शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख की कितनी जोड़ियां हो गई? 4 जोड़ियां हो गई। नीचे भी 4, मतलब सॉरी 2 जोड़ियां हो गई, और ऊपर भी 2 जोड़ियां, और कुल 4 जोड़ियां हो गई, बराबर। फिर इसमें हमने क्या देखा कि रैखिक कोण, अगर एक सीधा रेखा होता है, ये देखिए
और एक ऐसे, तो यहाँ पे दो कोण बनेंगे। अगर इसको मैं 1 नंबर, यहाँ पे 2, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा, 1 + 2 बराबर 180 अंश। अब ये रेखा हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्षैतिज में है, हो सकता है ऐसे भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी तो दो कोण बन रहे हैं ना, तो इनका भी योगफल 180 अंश होगा, बराबर। या नीचे की तरफ बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधी रेखा है ना, तो यहाँ पर भी दो कोण बन रहे हैं, तो इनका भी योगफल क्या होगा, 180 अंश ही होगा। रैखिक युगल कोण। तो रैखिक युगल कोण से हमें क्या होता है कि कभी कभी एक कोण का मान दिया है तो दूसरे कोण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, तो उस समय हमें ये ध्यान में रखना होगा कि वो रैखिक युगल कोण है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, जिसको हम लोग सरल रेखा बोलते हैं। कक्षा छठी में आपने पढ़ा है, सरल रेखा, एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो ये क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है, आपको जहां पे भी दो कोण दिखेंगे किसी भी डायरेक्शन में, तब वहां पर इनका हम लोग उपयोग कर सकते हैं कि एक कोण का मान दिया और दूसरे कोण का मान याद करना है। क्लियर? तो इस तरह से ये आप सभी जो भी गुणधर्म अभी हमने बताए, ये समांतर रेखा और एक बेसिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आगे की कक्षा में आपको इन सब का उपयोग करना है। अगर आपको ध्यान में होगा तो आपको सवाल हल करने में बहुत आसानी होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे मुझे सब आता है। क्यों? क्योंकि आपने सबको पहचान लिया, फटाफट आपके दिमाग में आ जाएगा, ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, ये तो एकांतर कोण है, हाँ? ये रैखिक युगल कोण है। तो हमें उसका उपयोग करके हमें सारे उत्तर मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट रहेगा बच्चों तो पूछ सकते हो। किसी बच्चे को कुछ डाउट होगा तो बच्चा पूछ सकता है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो बेटा। सर किसी चतुर्भुज एबीसीडी के कोणों के मापों का अनुपात 2:3:4:1 है, तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। हाँ, तो अगर वो चतुर्भुज है तो उसका अनुपात दिया तो उसको हम लोग मानेंगे माना गुणज x है। आपने क्या बोला कि एक चतुर्भुज है, राइट? ABCD है, इसमें किसका अनुपात दिया है? हेलो। हाँ सर। हाँ, इसमें अनुपात किसका दिया है? सर दिए किसी चतुर्भुज एबीसीडी के कोणों के मापों का अनुपात 2:3:4:1 है, तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। 2:1:4 है ना, यही ना, 2 3 1 4 ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो हाँ, देखो बेटा, दो इसको हम लोग क्या तीन मानेंगे, चार एक। हाँ 2 3 4 1 ना, कि 1 4? सर इसको ऐसे मानेंगे तो ना, माना हाँ चतुर्भुज माना, एबीसीडी के कोणों के मापों का अनुपात 2x 3x 4x वेरी 1x गुड, है। बराबर, फिर सबका योगफल कर देंगे, मतलब 2x + 3x + 1x 4x जो भी है बराबर 180 अंश है। सबको जोड़ेंगे, 2 3 5 5 1 6 6 4 10x बराबर 180 अंश। तो x का मान कितना हो जाएगा, 180/10, 0 0 कट गया तो x का मान हो गया 18, बराबर। अब पहला जो है a के लिए आया, तो कोण a का मान क्या हो जाएगा, 2x, तो 2 गुणे 18, 18 दूनी 36, 36 डिग्री। सर चतुर्भुज के हाँ अंतःकोणों के 360 अंश होता है ना सर? हाँ सॉरी, 360 होता, राइट, मुझे लगा त्रिभुज ये बराबर 360 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 तो 36 आ जाएगा, राइट, बराबर 360/10, तो ये आ जाएगा 36। 36 अंश x का मान। 36 दूनी 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 72। एक्चुअली अभी मैं सब रेखा पे 180 अंश पढ़ा रहा हूँ ना, तो वही दिमाग में था। चतुर्भुज है बराबर, कोण ABCD 360 अंश हो हाँ गया, सर। तो 2x 3x 1x 4x सबको जोड़ देंगे, 10x हो गया, 10 का भाग दे देंगे 36, 36 दूनी 72, बी में भी 3x, तो 3 का गुणा करेंगे 36 में, 36 का 3 त्रिका 9 1 10। इसी तरह से CX और DX भी निकालेंगे।
राइट। अभी समझो अगर ये त्रिभुज होता तो 180 अंश हो जाता था, बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल हाँ सर। 180 अंश है, तो इस तरह से इसका उपयोग करेंगे, राइट। और किसी बच्चे को कुछ डाउट है? जो अभी हमने पढ़ाया, दो रेखा समांतर है और तिर्यक रेखा है, उसके अंतर कोण, एकांतर कोण, संगत कोण आपको अच्छे से समझ में आ गया? क्योंकि बहुत ही जरूरी है आपको आगे के त्रिभुज चतुर्भुज को सर्वांग समरूप करना है, तो वहां पर इसका उपयोग करने के लिए। एनी डाउट? किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग ने क्लास अटेंड किया। तो इस तरह से जो भी पढ़ाया उसका आप लोग रिवीजन करिए और क्लास को अटेंड करते रहिए, ठीक है। आप लोगों को हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामना, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय।